आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, जो बहुत सारे जो व्यूवर के कमेंट आए हुए हैं पिछले जो वशीकरण पे मैंने वीडियो बनाई थी उसके आधार पे। तो ये भी विषय इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग इसको लेकर भी बहुत परेशान हैं। क्वेरी हमारे पास भी आ रही, केसेस भी आ रहे हैं और इसमें फिर वही है चक्कर की सही जानकारी ना होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसमें भी सोचा गया कि आपको जो है व्यवहारिक जानकारी दी जाए। और ये विषय है जो है विद्वेषण का और अदावत जिसको बोलते हैं। इस्लामिक अमलियात में अदावत बोलते हैं और हिंदू अमलियात में विद्वेषण का प्रयोग होता है। मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करना, संबंध ख़त्म करा देना, संबंध विच्छेद करा देना। और ये मामला सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। लोग एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्ते ख़त्म होते हैं, तलाक इसी से कराए जाते हैं। इसी के एक सब कैटेगरी तलाक होती है। और उसके अलावा दोस्ती में अनबन, दो दोस्तों का अधिकारियों से विद्वेषण और इसी तरीके से जो है प्रेमी प्रेमिका संबंध का जो सबसे ज़्यादा मामला आ रहा है वो इसी में है कि वो ख़त्म। जैसे कोई लड़की लड़के का संबंध आपस में है, फिर लड़की के घर वाले को या लड़के के घर वाले को पता चला और अगर वो इस संबंध के ख़िलाफ़ हैं तो सबसे ज़्यादा केस यही आता है। तो वो इसमें जो है तंत्र विद्या कराते हैं। तो लड़की के घर वाले, ज़्यादातर तो लड़की के घर वाले ही कराते हैं, ऐसे केसेस मैंने देखे। तो वो लड़की का दिमाग पलट जाएगा और वो लड़के को छोड़ देगी, उससे बातचीत बिल्कुल से बंद कर देगी। लड़का परेशान, समझेगा नहीं कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा इसमें ये है कि खिलाया हुआ अमल जो है इसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है खिलाए हुए अमल। क्योंकि किसी के माँ बाप अगर उसको खिलाने में आ जाएंगे तो विद्वेषण की चीज़ें घर में ही खिला करके दे देंगे। उसको दे दिया खाने के लिए तो उसको कौन बचा सकता है। तो इसके इलाज इसलिए ज़्यादातर नहीं हो पाता है। जो खिलाए हुए मामले हैं वो घर से खिलाए गए हैं, अगर लड़की के माँ बाप ने ही खिला दिया है तो उसको जो है आप कोई चीज़ अपनी, और लड़की आपसे कट गई बातचीत करना, तो किसी तांत्रिक आमिल को दिखाओगे तो वो उसको ठीक कैसे करेगा। वो कहेगा हम भी कोई चीज़ दें, तो आपको उसको खिलाओ पिलाओ, तो जो है उसके शरीर से जब वो अमल निकलेगा तब वो ठीक होगी। क्योंकि खिलाए पिलाए अमल से ही वो कहेंगे काटने के लिए। और लड़के यहाँ मजबूर हो जाते हैं, जो लोग ये होते हैं कि जब मेरी चीज़ जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो मैं उसको कुछ कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। क्योंकि इसीलिए ये काम सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि लड़की या लड़के के घर वाले अगर इसके पीछे पड़ जाएं संबंध को ख़त्म कराने में तो इसको ठीक करना लगभग असंभव होता है। क्योंकि वो रोज़ घर में चीज़ें रखे रहेंगे। इसमें फिर जैसे हम लोगों की विद्या है कामाख्या पीठ की, या जो है श्री विद्या है, जिसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है खिलाने पिलाने की। और व्यक्ति कितना भी दूर बैठा हो इस संसार में कहीं हो, हम यहीं से बैठे बैठे उसका खाया पिया अमल ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरीके से, उसके जादू को काट सकते हैं। ये इस तरीके की सिद्धि होनी चाहिए, यानी इतनी बड़ी साधना हो, ऐसा कोई आमिल आपको मिल जाए जो ये जानता हो कि दूर से, जो कि आपको 1% भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत कठिन विद्या है, दूर से खाए पिए अमल को काटने की विद्या। आप थक जाओगे, जूते घिस जाएंगे, लेकिन कोई मिलेगा नहीं आपको करने वाला। जहाँ भी जाओगे वो यही कहेंगे कि उसको अगर खिला दिया गया है तो हमारा आप उसके शरीर में खिलाओ पिलाओ तब वो कटेगा। अच्छा, दूसरी इसमें समस्या ये होती है उसके माँ बाप के पास जो है चीज़ें, एक बार अगर आपने कुछ खिला पिला भी दिया और उसके माँ बाप के पास चीज़ें घर में रखी हुई हैं तो वो उसको रोज़ खिलाते रहेंगे। तो उसमें हम लोगों को जो काम करने का तरीका है या इसमें जो आमिल होते हैं वो उस चीज़ को निष्क्रिय करते हैं। मतलब हम लोग कार्रवाई जो करते हैं वो तांत्रिक से लेके उसके माँ बाप तक जितना भी वो सामान मौजूद है, जैसे चीनी है या नमक है या कुछ भी उसने भस्म वगैरह दे रखी है मिला के खिलाने की, तो उसको भी डीएक्टिवेट करना पड़ता है। यानी घर में जितना रखा है उसके माँ बाप तो यही समझेंगे, उसको खिलाते रहेंगे कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, लेकिन उसमें प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। और तांत्रिक भी जो करके देगा उसको भी बांधना पड़ता है, क्योंकि जब काटा जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसका अमल कट रहा है। कोई भी तांत्रिक अगर किसी के ऊपर तंत्र विद्या करेगा तो उसको जब हम लोग काटेंगे तो उसको खबर जरूर होगी। ये होता ही है तंत्र विद्या में। कोई अगर आपसे ये कह रहा कि अगर आप इलाज कराने जा रहे हो और काटा हो पता नहीं चलेगा, ऐसी मूर्खता में मत पड़िएगा। अपने किए हुए जो है हर अमल की आदमी निगरानी भी करता है और रुजत भी होती है। तो जब काटेंगे तो पलट के उसके ऊपर जाएगा जरूर, तो उसको पता जरूर चलेगा। और इसी हिसाब से वो रिपीट करते हैं। इसलिए एक जो ये भी आप देखते हैं कि लोग इलाज कराते हैं फिर उनके ऊपर तंत्र विद्या पलट जाती है। क्योंकि जो करने वाला है उसको भी मालूम नहीं, रटाया उसका विज्ञान है कि कर दिया, और जो इलाज करके भेज दिया कि जाइए सब ठीक है। वो 1500 में इलाज करने वाले हैं, उनका जो है वही आजीविका है। लेकिन जब वो जाएगा तो पलट के वो फिर रिपीट करेगा। तो अगर आपको दुश्मन छोटा मोटा हुआ तो एक दो बार आपने कटवाया फिर शांत बैठ गया तो आमिल अपने से नहीं उलझेगा। लेकिन दुश्मन अगर जो है एकदम शदीद है, पीछे पड़ा हुआ है, तो वो जब तक कराएगा तब तक आपको इलाज कराना पड़ेगा। या तो फिर जैसे हम लोगों का तरीका है कि जो है जादूगर को बांधने की विद्या हमारे पास है कि हम जादूगर को उसको बांध देंगे तो कम से कम उस जादूगर से खतरा नहीं रहेगा। तो ये इसके व्यवहारिक पक्ष हैं फिलहाल।
तो जितने भी मामले आप देखते हैं कि ठीक ठाक शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है, हमने अपने अनुभव में वीडियो में बताया भी था कि 2 फैमिलीज़ हमने देखी ऐसी जिनकी 14-15 साल पुरानी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, और जो एक तो उसमें से रिलायंस में अधिकारी थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके 2 बच्चे थे पहली पत्नी से। लेकिन इन दोनों केसेस में हमने देखा कि खुद जो है लड़की के घर वालों ने इसमें तंत्र विद्या कराई शादी के बाद किन्हीं कारणों से, और तलाक करा दिया, और वो दोनों बच्चों को लेकर के पत्नियां जो है चली गई पति को छोड़ करके। 14 साल के बाद शादी की, अब वो जो है अलग अलग वो लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके के मामले हमने देखे, तो ये तलाक का हो गया। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो सबसे ज़्यादा है, और इसमें जो इस्लामिक फैमिलीज़ हैं या हिंदू फैमिलीज में ऐसे हैं जो किसी तरीके से ब्राह्मण परिवार से हैं या और लोगों को जानते हैं, इस तरीके से पूजा पाठ में सक्रिय रहते हैं, वो इस काम को बहुत करवाते हैं कि उनको पता भर चल जाए कि ये लड़की जो है इस लड़के का संबंध चल रहा है। अब उनके साथ तो ऊपर वाला क्या इंसाफ करेगा, अल्लाह ही ये इंसाफ क्या होगा, उसकी इनको चिंता नहीं होती है, ना उसके व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं। क्योंकि जब कोई विदेशों का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे आपने अपनी लड़की को लाके कोई चीज़ खिला दी, तो आपने ये नहीं समझा कि सामने वाले ने करके क्या दिया, आपने तो ये सोचा कि हमने अपनी लड़की को खिला दिया, बाबा ने दिया है और वो लड़के से पीछा छोड़ जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, तंत्र विद्या जो आपको लड़की को खिलाया, उसने एक जीती जागती आत्मा आपकी लड़की के शरीर में प्रवेश करा दी। जब वो कोई चीज़ करके देगा तो उसमें आत्माएं काम करती हैं, और वो आत्मा उस लड़के से तो उसको अलग कर देगी, लेकिन वो उस लड़की के शरीर पे काबिज हो जाएगी, उसी का खून पीने लगेगी, उसी को पत्नी बना के रहेगी। और दूसरी बात है कि जो अमल वो इस तरीके के करके देगा, वो उस लड़की के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खून को जलाना शुरू कर देते हैं। जो इस तरीके के सिफली के खासकर जो सिफली वाले मामला होते हैं, वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, दिल दिमाग, उसकी धीरे धीरे जॉइंट पेन और ये सब परेशानी, लड़की का रंग काला पड़ सकता है, तो ये उसका दिमागी संतुलन, पढ़ाई लिखाई बिगड़ सकती है। ये उसके पेरेंट्स को पता नहीं होता, बस वो गए बाबा जी ने दिया और लड़के से तो पीछा छोड़ गया, लेकिन दुनिया भर के बवाल उसके पीछे लग गए और लड़की के पीछे। तो ये चीज़ नहीं समझते कि उनको मालूम नहीं होता कि ये काम किया कैसे जाता है। और इसमें 90% आपको सिफली वाले मिलेंगे। ये सिफली के वाले मिल गए, उन्होंने भोग दिया, भोग देकर आसेब डाल दी और फूंक करके दे दिया, लड़की के ऊपर बैठा दिया, 10-15 आसेबों को बैठा दिया, लड़की उस लड़के से कट गई, उसके गार्जियन खुश, पैसा दे के जा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि अपनी लड़की को किस मुसीबत में फंसा दिया। अब उस लड़की को इलाज की ज़रूरत है, नहीं तो सब प्रेत आत्माएँ मिलकर एक बॉयफ्रेंड तो छूट गया, लेकिन 10 प्रेत आत्माएँ उसकी बॉयफ्रेंड बन गए। तो ये इस तरीके के तलाक के भी मामला में होता है। और बाकी जो अदावत के मामले होते हैं, जैसे अधिकारी कोई किसी को मान रहा हो उसके ऑफिस में, किसी को ना मान रहा हो सबॉर्डिनेट को, तो वो करवा देता है इस तरीके के। या 2 रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा पट रहा हो, 2 पड़ोसियों में पट रहा हो, कोई किसी का दोस्त हो उसकी मदद कर रहा हो, किसी के घर में पैसा ना हो, गरीबी हो और लोग उसकी मदद करते हैं, तो उन सबसे उसकी अदालत करा देते हैं। सामूहिक अदावत भी होती है, इसमें सामूहिक विश्लेषण भी होता है। पूरे मोहल्ले से जो है विश्लेषण हो जाता है कि वो घर वाले कितने भी अच्छे रहेंगे, लेकिन वो बेचारे किसी के लिए कुछ भी करेंगे, उनके मोहल्ले वाले उनके खिलाफ़ हो जाते हैं। अब वो ये कहता है कि हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अपयश मिलता है, किसी के सुख दुख में हम खड़े रहते हैं, लेकिन लोग हमारी बात सुनते ही नहीं, जो कहो उसी का उल्टा। अधिकारी जो है हमेशा छोटी छोटी बात पे उसी के ऊपर चिल्लाएगा। तो ऐसे भी मामले, ये सब विश्लेषण के प्रयोग होते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन लोग आपके खिलाफ़ हो जाएँ, संबंध खत्म हो जाए, आपके विद्वेषण हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, किसी से किसी के बीच में हो सकता है। तो ये विद्वेषण की प्रक्रिया है। और जैसे मैंने वशीकरण पे वीडियो बनाया था, ठीक वही बात समझिए कि इसको करने के वही तरीके हैं। नूरी अमल, सिफली अमल, खिलाया पिलाया अमल इस तरीके से किया जाता है। सबसे खतरनाक इसमें सिफली अमल होता है, सबसे तीव्रता उसकी होती है। उसमें सिफली अमल में भी खिलाया पिलाया, सिफली अमल सबसे ऊपर, फिर खिलाया पिलाया जो है नूरी अमल, उसी तरीके से फिर सिफली अमल जो है जो भोग देकर के दूर से किया गया, खिलाया पिलाया ना हो, उसकी काट आसान होती है। और उसके बाद फिर आता है नूरी अमल जो दूर से किया गया हो। तो ये सीवियरिटी है, लेकिन अगर खिला के किया गया, ज़्यादातर खिला के ही किया जाता है क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ें इसकी काट बहुत मुश्किल होती है खिलाए हुए की, चाहे इसका हो चाहे वशीकरण के केस में भी यही है कि अगर खिला दिया गया है तो उसकी काट बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर कि एक लड़के ने मान लीजिए खिला लिया, अपने फेवर में कर लिया, अब उस लड़की के जो है काटना है तो उसको खिलाना पिलाना ज़रूरी है। तो ये मामला है कि इसमें दोनों समझिए, वशीकरण में या विद्वेषण में खिलाया पिलाया, किसी भी तंत्र विद्या में खिलाई हुई तंत्र विद्या, अगर आप उसको फिर दोबारा खिला पिला नहीं पा रहे हैं काट की नीयत से, तो उसको काटना बहुत मुश्किल है। फिर आपको ऐसा ही आमिल चाहिए जो आपको दूर से ये काम कर सके पूरी तरीके से। तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनका ये मैसेज या कमेंट आता है कि जो है ये लड़की से मेरा संबंध था और ये अचानक से मुझसे बात करना बंद कर दिया, 10 साल लिविंग में रही, छोड़ के चली गई। तो आप समझ लीजिए कि मन तो किसी का, मान लीजिए आज के समय में आधुनिकता में ये कल्चर है कि एक नहीं 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है कि वो गंभीर ना रहा हो, छोड़ने पकड़ने की उसकी आदत हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीरियस रिलेशनशिप था और ख़त्म हो गया है,
तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 100% यही काम है। तो पहले इसको पता कर लीजिए। अगर आपको अपने से नहीं उसमें समझ में आ रहा है तो आप हमारे वहाँ फिर इसको भेज के इस्तिखारा करा सकते हैं। लड़की के नाम, उसका माँ का नाम और अपना और अपनी माँ का नाम भेज दीजिए। अपना रहने का जो है शहर भेज दीजिए। तो ये आपको बताया जा सकता है कि आपके ऊपर मामला क्या हैं। अगर ऐसा किसी के साथ घटना घटी है, चाहे वशीकरण चाहे आकर्षण की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बाकी अब उसका ट्रीटमेंट जब होगा तो ट्रीटमेंट पे हमने वीडियो बनाई रखी है कि ट्रीटमेंट कोई भी कराएगा किसी भी तांत्रिक क्रिया का, चाहे जहाँ कराई दुनिया में, उसमें पैसा लगना ही लगना है। फ्री जैसा कुछ नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के तरीके से तांत्रिक ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे बीमारी का इलाज होता है वैसे इसका इलाज होता है। तो मैं समझता हूँ इतनी वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। बाकी कुछ और किसी को पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।